नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां हजारों की भीड़ लेकर वैष्णो देवी यात्रा पर निकले बीजेपी नेता। आगे बताएंगे कि कहां पत्रकार पर हुए हमले के 24 घंटे के बाद भी आरोपी वकील की नहीं हुई गिरफ्तारी। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। बलिया के बैरिया से हर साल की तरह इस साल भी हजारों श्रद्धालुओं को लेकर बीजेपी नेता मंटन वर्मा मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए निकल पड़े हैं। मीडिया से बातचीत करने के दौरान बीजेपी नेता ने बताया कि अपने क्षेत्र की जनता के सुख समृद्धि के लिए माता रानी से हम आशीर्वाद मांगेंगे। वर्मा मंटन बैरिया चेयरमैन प्रतिनिधि। आज देखा जा रहा है कि भारी संख्या में आप लोगों को लेकर निकले हैं। कहाँ निकले हैं और कहाँ की यात्रा है ये? देखिए सर, हर प्रतिवर्ष हम लोग जम्मू जाते हैं वैष्णो माता के दर्शन करने के लिए, और इस साल भी हम लोग जा रहे हैं। 9 तारीख के भी टिकट था कुछ हमारे साथियों को, 10 तारीख के भी कुछ टिकट था साथियों को। तो 9 तारीख वाले कल हमारे साथी निकल चुके हैं, और आज जो जितने बच्चे हमारे साथी हैं सब लोग हम लोग साथ निकल रहे हैं। कितने की संख्या में हैं आप लोग? कल हम लोग थे 525 आदमी, और आज हम लोग हैं 375 आदमी। ये कितने दिनों की यात्रा होगी? और ये 5 दिन की यात्रा होती है हम लोग के। यहाँ से हम लोग जम्मू जाते हैं, जम्मू से कटरा में धर्मशाला रहता है हम लोग। उसके बाद माता जी के दर्शन करने के बाद, शिवखोड़ी दर्शन होने के बाद हम लोग अगले दिन चले जाते हैं। देखा जाता है कि लोग अकेले मतलब माता वैष्णो का दर्शन नहीं कर पाते, और आप हजारों की संख्या लेकर जा रहे हैं और माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए। कहाँ से ये उत्साह जागी, कहाँ से ये लालसा? प्रति साल हम लोग आते हैं। हम लोग 6वें साल है, ये 5वें साल है हम लोग जो माता जी का दर्शन करते हुए। हम लोग पहली बार शुरुआत किए थे 45 लोगों से। धीरे धीरे श्रद्धालुओं की उत्साहिता बढ़ती गई, और हम लोग साथ संख्या बढ़ता चला गया। पहले हम लोग 45 व्यक्ति थे, दूसरे साल हम लोग 143 व्यक्ति हुए, तीसरे साल 300 हो गए, और चौथे साल 450 हो गए, और 5वें साल आप लोग साथ। आप बैरिया विधानसभा में जनता के प्रति काफ़ी सेवा भी करते रहते हैं और माता के दरबार में जा रहे हैं। क्या अपने ग्राम सभा और अपने जनता के लिए क्या आप मन्नत मांगेंगे? माता जी से हम लोग ये मन्नत मांगेंगे, दुआ करवाएंगे कि माता जी जितनी हमारी नगर पंचायत जनता है, विधानसभा की जनता है, सबको हमेशा सुख दुख में खड़ी रहें, आशीर्वाद बनाए रखें, पूरे जनता की जीवन उत्साहिता से चले। ठीक, क्या नाम है आपका? राधे श्याम। कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं आप? बैरिया से आ रहे हैं हम लोग, जम्मू कश्मीर जा रहे हैं माँ वैष्णो देवी का दर्शन करने के लिए। कितने की संख्या में हैं आप लोग? और हम लोग 1200 के संख्या में लगभग है। किसके नेतृत्व में आप लोग जा रहे हैं? मंडन भैया के नेतृत्व में जा रहे हैं, जो आदर्श नगर पंचायत बैरिया के प्रतिनिधि है। क्या दुआ करेंगे माता वैष्णो देवी से और क्या मन्नत मांगेंगे उनके लिए? हम लोग आदर्श नगर पंचायत बैरिया में खुशहाली का कामना करने के लिए माँ वैष्णो देवी के पास जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चिंता देवी। जी, अभी कहाँ जा रही हैं आप? अभी मैं वैष्णो देवी जा रही हूँ। किसके साथ जा रही हैं और ये आपका चौथा साल है वैष्णो माता यात्रा? मैं पहला बार जा रहा हूँ, मैं मंटन वर्मा के साथ जा रही हूँ। क्या दुआ करेंगी माता वैष्णो देवी से? मैं यही दुआ करूँगी हमारे नगर पालिका सभी सुरक्षित रहे, और मैं जैसे जा रहा हूँ कुशल पूर्वक सही सलामत से जा रहा हूँ। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। गंगा में आई बाढ़ की विभीषिका का दंश झेलने के बाद शनिवार को अमरनाथ मिश्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय दुबे छपरा और शहीद मंगल पांडे राजकीय महिला महाविद्यालय नगवा के राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्र छात्राओं ने राष्ट्रीय राजमार्ग 31 के दुबे छपरा ढाला पर बाढ़ से विस्थापित बाढ़ पीड़ितों के बीच माननीय जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर कल्पलता पांडे ने शिक्षक गण एवं छात्र छात्राओं के साथ बाढ़ पीड़ितों में खाद्यान्न सामग्री का वितरण किया। खाद्यान्न सामग्री वितरण करने के उपरांत कुलपति ने बताया कि पद तो मेरा प्रशासनिक है, लेकिन मैं मानव हूँ। मानव के सेवा भाव से ही उसकी मानवता महसूस होती है, और ऐसे समय में सेवा करना बहुत ही पुनीत कार्य है, और हर सक्षम व्यक्ति को अपने क्षमता के अनुसार सेवा जरूर करनी चाहिए। बैरिया विधानसभा का दुबे छपरा, जहां बाढ़ कटान से लोग बंधे पे शरण लिए हुए थे, तमाम संस्थाएं सेवा भाव से सेवा की। इसी कड़ी में राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय की कुलपति माननीय कल्पलता पांडे जी आई हैं। इन्हीं से हम जानना चाहेंगे।
एक आप अपना परिचय दीजिए मैम। कल्पलता, परिचय तो खोज रही हूँ अभी अपना, पूरा नहीं मालूम क्या है, लेकिन अभी पद जो मिला है वो जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय की कुलपति हूँ। अच्छा, आज क्या योजना थी मैम आज? देखिए, हमारे जो एनएसएस है, हमारा विंग बहुत मजबूत विंग है और ये बहुत कार्य कर रहा है। हमारे बच्चे भी, बच्चियाँ आप दोनों देख रहे हैं, ये सब लग के और सेवा भाव से जुड़े। राष्ट्रीय सेवा योजना का धर्म ही है कि वो सेवा करे, और इस हिसाब से जब हम लोगों ने यहाँ देखा, इधर से रास्ते से जाते आते हमारे ही भाई बंधु हैं, किसी तरह से पीड़ा में हैं, क्योंकि जो वातावरण है या जो पर्यावरण है उसमें बाढ़ आदि ये सब जो है नेचुरल कैलेमिटीज़ होती हैं, तो उसमें हमारा धर्म बनता है कि हम उनकी सहायता करें। ये भी अपने घर में थे, बहुत खुशगवार थे, सब लोग आनंद में थे, लेकिन इस समय ऐसी स्थिति में है कि विस्थापित हैं। तो हमारा ये धर्म है कि, और मैं ये मानती हूँ, सेवा योजना का ये सिद्धांत है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। तो परहित जब तक हम नहीं करेंगे, उससे बड़ा धर्म कोई नहीं है, मानवता के साथ जुड़ना। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं इनके दुख में कहीं शरीक हुई और मैं जुड़ी, और हमारी पूरी टीम, हमारे सेवा योजना के, हमारे कॉलेजेस, हमारे सेवा योजना के संयोजक, हमारे बच्चे, ये सब जुड़े यहाँ पर। ये बहुत मजबूती से जब भी होता है, कोरोना पीरियड में भी इन्होंने बहुत काम किया, हर समय हमारे बच्चे आगे रहते हैं, हमारी पूरी टीम आगे रहती है और बहुत सेवा भाव से कार्य करते हैं। और मुझे अंदर से बहुत संतुष्टि व्यक्तिगत रूप से हुई कि मैं भी किसी काम आ सकी, यहाँ पर इन लोगों के, बलिया के लोगों के काम आ सकी, ये मेरे लिए बड़ी बात है। मैडम, 2-3 प्रश्न जी बताएं। मैडम, विद्यालय में प्रवेश के समय में जो विद्यालय में छात्रों को प्रवेश दिया गया, हाँ, उनका जो नाम नंबर यहाँ से दिया गया आपके यहाँ, यूनिवर्सिटी से उनका सब्जेक्ट चेंज हो गया, फिर वो छात्र। मेरी समझ से ये राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत नहीं आता। आप अवश्य बात करें, फिर बाद में करें। हाँ, अभी यहाँ क्योंकि मैं इसमें कोई डेटा मेरे पास नहीं है, तो मैं कोई जवाब आपको दे नहीं पाऊंगी यहाँ मेरा पे। रिक्वेस्ट केवल इतना है, हाँ, रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड है। छात्राओं को अपसेंट दिखला करके उनका मेरिट 0 कर दिया। ऐसा है ना, मेरिट 0 नहीं किया गया है, सूचनाएं आपके पास पूरी नहीं है, इनकम्प्लीट रिजल्ट दिखाया गया है। इनकम्प्लीट रिजल्ट में ऐसा होता है कि किसी कॉलेज में प्रैक्टिकल नहीं होता। इसी कड़ी में अब हम रामगढ़ क्षेत्र के ही वरिष्ठ नागरिक हैं, सम्मानित हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे कि बाढ़ विभाग के द्वारा जो किया गया कार्य है कितना सही है और कितना गलत है। एक आप अपना परिचय बताइए। हम राजनारायण गुप्ता, रामगढ़, ग्राम रामगढ़ के रहने वाले हैं। ये बताइए कि जो बाढ़ विभाग द्वारा कार्य कराया गया है, परियोजना, इस बार जो परियोजना का काम हुआ है बहुत ही अच्छा हुआ है। इसके पहले जो है यहाँ का जनता में डर था कि इस बार क्या होगा, बंधा टूटेगा या ठोकर टूटेगा, लेकिन परियोजना के चलते जो है क्षेत्र का उपजाऊ भूमि थोड़ा भी नष्ट नहीं हुआ है। इसके लिए हम बाढ़ विभाग को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और साथ में जिला अधिकारी सौम्या अग्रवाल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं क्षेत्र के जनता की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसी कड़ी में नवरंगा भुआल छपरा जो बैरिया विधानसभा का लास्ट छोर पड़ता है, आपसे आपको एक अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम रमाकांत पांडे है, घर भुआल छपरा है। अच्छा जी, तो ये बताइए क्या स्थिति है आपकी इधर? हमारे यहाँ तो कटान जारी है, कोई वहाँ पर सुविधा नहीं है, ना कोई अधिकारी कर्मचारी जा रहे हैं। लगभग 200 से अधिक, 200 एकड़ से अधिक ज़मीन कट गई है। जी। और 3 पुलिया गिर गई। अच्छा, कोई वहाँ पर देख रेख करने वाला नहीं जा रहा है, न कोई समाचार पूछ रहा है, कोई अधिकारी कर्मचारी नहीं। चौकी नौरंगा गांव का अस्तित्व तो समाप्त होने वाला है। जी। नौरंगा का पूर्वी छोर भी कट रहा है। आप देख सकते हैं, कहीं खुशी कहीं गम है। आप व्यवस्था क्या क्या मिला अभी बाढ़ विभाग की तरफ से, शासन की तरफ से? इस विभाग से थोड़ा त्रिपाल गया है, 600 के करीब। राहत सामग्री गई? राहत सामग्री अभी जा रही है। ठीक, हाँ, जा रही है। अब आप देख सकते हैं व्यवस्था से लोग लगभग खुश है, बट पूरा गांव इन लोगों का कटान में जद में आ गया है, तो इसको लेकर समस्याएं बढ़ गई है वहां के स्थानीय लोगों की। बलिया की बैरिया से अर्जुन कुमार की रिपोर्ट। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन कुमार की रिपोर्ट।
लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में काम करने वाले पत्रकारों के लिए तो योगी सरकार तमाम व्यवस्था करती है, लेकिन योगी की पुलिस और पत्रकार पर इन दिनों दिन दहाड़े हमले हो रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी अपराधी की गिरफ्तारी नहीं कर रहे हैं। शुक्रवार को कलेक्टर परिसर में एक मनबड़ वकील ने पत्रकार और ड्यूटी कर रहे होमगार्ड जवान को आड़े हाथों ले लिया। पीड़ित पत्रकार ने एसपी को तहरीर दी, जिस पर एसपी ने तुरंत मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही करने के निर्देश दिए, लेकिन अभी तक कोतवाली पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की है। जबकि पहले भी आए दिन मनबड़ वकील चेतन सिंह के खिलाफ पुलिस विभाग में कई मुकदमे दर्ज किए गए, मगर पुलिस काले कोट के डर से इनकी गिरफ्तारी नहीं कर रही है। इससे दबंग वकील के हौसले और बुलंद हो रहे हैं। बलिया से सी न्यूज संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। खबर सोनभद्र से है, जहां ननिहाल में रह रही नाबालिग लड़की से घर में आने जाने वाला युवक लगातार शारीरिक शोषण करता रहा। 12 वर्षीय नाबालिग के 8 महीने के गर्भवती होने पर परिजनों को इस बात का पता चला। लव जिहाद का मामला सामने आने के बाद हिंदू संगठनों में गुस्सा है। नाबालिग लड़की अपने नाना के यहाँ रहती थी। पीड़िता के माता पिता की पहले ही मृत्यु हो चुकी है। मामला सामने आने के बाद भी पुलिस मामले को बाहर ही निपटाने में लगी रही। युवक लड़की पर धर्म परिवर्तन कर शादी करने का दबाव बना रहा था। देर रात युवती के मामा ने तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करने की मांग की। ये पूरा मामला पन्नूगंज थाना क्षेत्र के एक गांव का है। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता कन्हैया लाल की रिपोर्ट। सोनभद्र में सी न्यूज भारत की खबर का हुआ असर। सी न्यूज भारत पर खबर चलने के बाद 2 दिन बीत जाने के पश्चात बच्चों के बीच पोषाहार का वितरण किया जा रहा है। आंगनबाड़ी द्वारा गांव की महिलाओं को फोन पर सूचना देकर पोषाहार के लिए बुलाया गया और उनके बीच पोषाहार का वितरण किया गया, जिसमें आंगनबाड़ी ने कहा कि ऐसा आगे से कभी भी नहीं होगा और ऐसी कोई लापरवाही नहीं होगी। हम किसी को धमकी नहीं देंगे। हम एक कर्मचारी हैं। हमारे द्वारा जो भी किया गया सम्मान पूर्वक व्यवहार किया गया है और आगे भी किया जाएगा। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता कन्हैया लाल की रिपोर्ट। आगरा में बीएमएस परीक्षा की कॉपी बदलने के बाद अब जाकर विश्वविद्यालय प्रशासन जागा है। फर्जीवाड़े को रोकने के लिए अब विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर विनय पाठक खुद नियम बना रहे हैं। कुलपति के अनुसार छलेसर कैंपस में अब पूरा एग्जाम सिस्टम लगाया जाएगा। बीएमएस परीक्षा की कॉपी बदलने के मामले में एसटीएफ जांच कर रही है। एसटीएफ जांच के बाद ही क्लियर होगा कि परीक्षा निरस्त होगी या नहीं। छात्र नेता की सूचना के बाद ही फर्जीवाड़े को रोकने के लिए विश्वविद्यालय में टीम बनाई गई थी, जिसके बाद ये पूरा खुलासा हुआ है। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें मैं आप सभी लोग के माध्यम से पूरी पब्लिक को बताना चाहता हूं कि बीएमएस की जो कॉपी चेंज का घोटाला है वो विश्वविद्यालय ने को जो मेरे को न्यूज़ मिली थी किसी छात्र नेता के द्वारा, उसके पहले हम लोगों ने एक चेकिंग कराई थी और उस चेकिंग के बाद हम लोगों ने पहले दिन तो नहीं पकड़ पाए, लेकिन दूसरे दिन हम लोगों ने इस संगठित जो गिरोह है उसकी कुछ कड़ियाँ हम लोग को पकड़ में आई थी। ड्राइवर वहाँ से कॉपी लेके चला और हमारे डीन एकेडमिक्स उसके पीछे थे। वो एक गली में जब रुका तो हम लोगों ने वहाँ से ड्राइवर को पकड़ा कि वो ड्राइवर वो रूट नहीं ले रहा है, दूसरा रूट ले रहा है। ऐसी सूचना मुझे मिली थी कि छलेसर के पास एक जगह पे जो है ये कॉपीज़ एक्सचेंज होंगी। बाद में आप लोगों को पता लगा होगा कि 2 बंडल कॉपियाँ हम लोगों को अलग से मिली है। इस सब के बाद मैंने स्वयं आगरा से सीनियर संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। बिहार के औरंगाबाद जिला के आईएमए हॉल में जनशक्ति पार्टी की जिला संगठनात्मक समीक्षा बैठक की गई। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में लोग विभिन्न प्रखंडों से आकर अपनी एकजुटता दिखाते हुए नजर आए। साथ ही इसमें काफी संपन्न और जनता में अपनी अपार प्रसिद्धि बना चुके समाजसेवी और नेतागण ने भाग लिया। लोजपा रामविलास की पार्टी में लगातार अच्छे लोग जुड़ते नजर आ रहे हैं, जिससे काफ़ी पार्टी मजबूत होने के साथ साथ निखर भी रही है। चाहे महिला कार्यकर्ता हो या फिर पुरुष कार्यकर्ता, सभी वर्गों के लोग काफ़ी एकजुटता के साथ नजर आते हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता अनूप ठाकुर ने की। कार्यक्रम में प्रदेश संगठन मंत्री रविंद्र कुमार सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष प्रकाश चंद्रा, प्रदेश उपाध्यक्ष संसदीय बोर्ड सोनू सिंह समेत कई लोग उपस्थित रहे। शरुण पासवान जी, कुसुम देवी जी, मनोज कुमार सिंह जी, मेरे बड़े भाई, मेरे अभिभावक तुल्य और हसपुरा के पूर्व मुखिया विजय कुमार अकेला जी, मेरे अभिभावक
और जिनका सदैव मार्गदर्शन और सतत साथ मिलता रहा है मुझे हमेशा, आदरणीय महेंद्र पासवान जी, मेरे अनुज, और जिनके अभी आपने ओजस्वी भाषण उनका सुना, मैंने इनके कार्यों को बहुत नजदीक से देखा है विगत विधान परिषद चुनाव में, और अब जब संगठन की चर्चा कर रहे हैं तो इनके संगठन की शक्ति को मैंने देखा, कैसे इन्होंने वोटरों को पोलराइज किया, हमारे सौरभ जी, और जिनके कारण आज जिले में मेरा सम्मान बढ़ा है। औरंगाबाद से सी न्यूज संवाददाता रामाकांत सिंह की रिपोर्ट। खबर बुलंदशहर से सामने आई, जहां कक्षा 10 और 11 की दो छात्राओं ने गंग नहर में छलांग लगा दी। स्कूटी से घर लौटते समय दो छात्राओं ने गंग नहर में छलांग लगा दी। दोनों छात्राओं की अच्छी दोस्ती भी थी। दोनों छात्राओं की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी किया गया है। अब तक दोनों छात्राओं का कोई सुराग नहीं लगा है। बीबी नगर थाना क्षेत्र के निसुरखा स्थित गंग नहर का पूरा मामला बताया जा रहा है। मैम, आज निसुरखा नहर में दो बच्चियां कूदी हैं, क्या मामला है? देखिए, दो बच्चियां हैं, दोनों अनुबाल भारती स्कूल है बीबी नगर में, उसमें पढ़ने वाली हैं। ये आज जब स्कूल से लौटी, दोनों स्कूटी पे साथ में थी, और ये दो बच्चियां हैं जिनमें से एक लड़की है जो निसुरखा गांव थाना बीबी नगर की रहने वाली है, जो कक्षा 11वीं में पढ़ रही है, और जो दूसरी हैं वो ग्राम खेड़ी थाना औरंगाबाद की रहने वाली है, जो कक्षा 10वीं में पढ़ रही है। ये दोनों अच्छी दोस्त हैं। ये स्कूल से दोनों साथ में आए स्कूटी पर। इन्होंने स्कूटी की चाबी उसी में छोड़ दी, सीट पर दोनों बैग वहीं पे छोड़ दिए स्कूल के, और उसके बाद नहर में कूद गई। इससे पहले बताया जा रहा है, जब जांच पड़ताल की गई तो किसी ने उन्हें पहले दूसरे पुल पे देखा था औरंगाबाद की तरफ। जब वहाँ टोका गया तो ये दोनों बच्चियाँ चलकर स्कूटी से आगे चलकर निसुरखा पुल में जो थाना बीबी नगर में लगता है वहाँ पहुँची। वहाँ इन्होंने स्कूटी खड़ी की और पानी में कूद गई। वहाँ पे एक व्यक्ति ने इनको बचाने का प्रयास भी किया, परंतु वह सफल नहीं हो पाया। तब तक थाना पुलिस मौके पर पहुँच गई, हम लोग भी आ गए, और सिंचाई विभाग से इसमें तत्काल फ़ोन पे बात की गई कि जो थाना का जो बहाव है वो बहुत ज़्यादा है, जिसको तत्काल कम किया जा सके, जिससे बच्चियों को सकुशल बरामद किया जा सके। इसमें फ्लड पीएसी की टीम अनूप शहर से पहुँचने वाली है, एवं ब्रजघाट से भी गोताखोरों को बुलाया गया है। वे भी यथाशीघ्र यहाँ पहुँच जाएंगे और बच्चों को सकुशल बरामद करने की पूरी कोशिश जारी है। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। बुलंदशहर से खबर सामने आई, जहां शराब माफियाओं की प्रशासन ने संपत्ति कुर्क कर ली है। अवैध शराब का कारोबार कर अर्जित की गई संपत्ति को प्रशासन के द्वारा कुर्क कर लिया गया है। डीएम और एसएसपी के आदेश पर शराब माफियाओं की संपत्ति कुर्क की गई है। गांव सैदपुर निवासी उपेंद्र उर्फ मोंटी पुत्र उदय भान और अरुण उर्फ अन्नू उदय भान की गैंगस्टर एक्ट के तहत संपत्ति कुर्क की गई है। शराब माफियाओं की 1,07,00,000 की संपत्ति कुर्क बताई जा रही है। उपेंद्र मोंटी पर 11 और अरुण उर्फ अन्नू पर 6 आपराधिक मुकदमे भी दर्ज हैं। दोनों अपराधी मिलकर शराब का अवैध कारोबार करते थे। दोनों शराब माफिया थाना बीबी नगर पुलिस के टॉप 10 अपराधी में शामिल थे। थाना बीबी नगर क्षेत्र के गांव सैदपुर में शराब माफियाओं की संपत्ति कुर्क के मामले में ये बड़ी खबर सामने आई है। जिलाधिकारी बुलंदशहर एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलंदशहर के निर्देशन में आज 2 अभियुक्त, जिनके नाम हैं उपेंद्र उर्फ मोंटी पुत्र उदय भान, एवं दूसरा अभियुक्त है जो उसका भाई है अरुण उर्फ अन्नू पुत्र उदय भान, द्वारा अवैध शराब का कारोबार किया जा रहा था, जिसमें उन पे गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई। इनकी अवैध संपत्ति के बारे में पता किया गया, एवं आज जिलाधिकारी महोदय के आदेश अनुसार गैंगस्टर एक्ट के धारा 14(1) के अंतर्गत इनकी संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है, जिसकी अनुमानित मूल्य लगभग 1,07,00,000 रुपये है। ये भी उल्लेखनीय है कि जो अभियुक्त उपेंद्र है उस पे अब तक 11 आपराधिक मामले दर्ज हैं, एवं दूसरा अभियुक्त अन्नू, उस पर 6 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इन्हें शराब माफिया भी चिन्हित किया गया है, एवं ये थाने स्तर पर टॉप 10 में भी चिन्हित हैं। सभी लोगों से अपील की जाती है कि किसी भी आपराधिक गतिविधियों में शामिल ना हो। संगठित गिरोह बनाकर यदि आपके द्वारा कोई भी अपराध किया जाएगा तो आप पर भी गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई कर संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी। इसलिए लोगों से अपील की जाती है कि आपराधिक मामलों में गतिविधियों में शामिल। बुलंदशहर से सीनियर संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट।
खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले के शासकीय शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय रीवा से है, जहां पर परंपरागत अनुसार हर साल आयोजित होने वाला गणेश महोत्सव समापन की ओर पहुंच गया। महोत्सव के 9वें दिन महाविद्यालय के सभागार में भव्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें हिंदी और बघेली के विभिन्न प्रतिष्ठित कवियों ने अपनी प्रस्तुतियां दी और अपनी कविताओं से सभागार में उपस्थित लोगों को ठहाके लगाने के लिए मजबूर कर दिया। महाविद्यालय की स्थापना काल से ही 1956 से लगातार गणेश महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में 9वें दिन गणेश पूजन के बाद कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें रविकांत द्विवेदी, डॉक्टर सरोज द्विवेदी, शांति दूत, कमल किशोर मिश्र, कमल समेत कई कवि मौजूद रहे। रीवा से सीनियर संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।